हो सकता हो बहुत सारे उधारों से, समाज की जिल्लत सह के आपको यहाँ तक लेके आए हैं। वो जो आपका दोस्त है बेटा, उसके माँ बाप अमीर हैं, उसकी जिंदगी चल जाएगी, आपकी नहीं चलेगी। लेट्स सी क्या रिजल्ट है। 63% बच्चे कह रहे हैं वेरी बेस्ट है, 15% कम से कम कहते हैं ये है, 11% ये कह रहे हैं और 10% ये है। ठीक है, जूलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं मेरा पूरा दिन अगर आप देखो, आप मेरा पूरा महीना देखो, मेरा साल देखो, मेरा जीवन देखो, बच्चों के बीच में ही गुजरा है। और बदलते हालातों के साथ जैसे बच्चे बदले, है ना, मतलब बदलते समय के साथ जिस तरह से बच्चे बदले, समाज बदला, सोशल मीडिया बदला, मैं उसी के साथ चल रहा हूं। मैं आपका दर्द थोड़ा बहुत शायद समझ भी सकता हूं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप सबके बीच में रहता हूं। दर्द भी है, जिम्मेदारी भी है, ऐसा ही जीवन मिला है हम सबको। उभर के तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि जो उभर के ऊपर आएगा वही तो नायक होगा, वही तो हीरो होगा जीवन का। जीवन में हीरो बनना इतना आसान थोड़ी है, वरना हर कोई हीरो होता जीवन का। क्यों कुछ लोगों की कहानियां हम लोग सुनते हैं, बाकियों की नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो कुछ लोग इन कठिन परिस्थितियों के अंदर भी कुछ कमाल कर जाते हैं, कुछ जादू कर जाते हैं। चलो देखते हैं क्या आप लोग बोल रहे हो। वाह भाई, जूलॉजी तो बहुत बढ़िया चल रही है आपकी। 71% बच्चे ये कह रहे हैं, 14%। मैं आपके बैच में आता रहूंगा, हर महीने एक बार मैं आपको जरूर दिखूंगा, आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा और आपको प्रेरित करने की कोशिश करूंगा कि आप जीवन में खूब बढ़िया करो। केमिस्ट्री की बात करते हैं। मैं कितना भी बोल लूं बेटा कि हम सब यूनिक हैं और हम सब अच्छा करेंगे, अभी इस साल जो सच्चाई है बेटा, उसमें दिक्कत क्या है बताता हूं। लगभग सारी चीजें मुझे सही दिख रही है आपकी बैच के अंदर। यानी अब जो यहां पे सबसे बड़ी चीज है बेटा, वो ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है डॉली मैम इज दी बेस्ट। बेटा जितने भी बेहतरीन टीचर है उन्हीं सबको लगाते हैं बैचेस के अंदर हम लोग। देखो बेटा, मैं कितना भी बोल लूं कि आप जीवन में बहुत अच्छा कर लोगे, हम सब यूनिक हैं, पर आप एक बात समझो कि अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, हम सब जहां फंसे हुए, मैं आपके साथ हूं, आप ही की जिंदगी जीता हूं, पूरे टाइम बच्चों के बीच में रहता हूं, मेरे जीवन भी वही है। अभी आप जिस जगह पे हो जीवन में, जब आपका 7 से 8 10 महीने बाद नीट की परीक्षा होने वाली है, वहां 20 से 22 लाख बच्चा बैठने वाला है। और अंत में जो सच्चाई है, भारत देश की मेडिकल जो हालत है, जो दिक्कत है, वो ये है कि अंत में 80,000 बच्चा, 80 से 90,000 बच्चा ही डॉक्टर बनेगा। उसमें से भी मान लो कुल 40,000 बच्चा लगभग होगा जो सरकारी कॉलेज में जाएगा, है ना। अदरवाइज जो 40,000 बचा हुआ बच्चा है, उसको साल में कुछ 1 करोड़ रुपए देने होंगे। लगभग मान लो 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं, 80 लाख से 1 करोड़ रुपए प्राइवेट कॉलेज में। कहीं 60 लाख लगते हैं, कहीं 80 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं सवा करोड़ तक भी, 1.5 करोड़ तक भी पैसे लग जाते हैं एक साल के, है ना। ये बड़ी दुविधा है। तो अभी तो सच्चाई यही है कि कंपटीशन है और तुम ऊपर तभी आओगे जब किसी और को नीचे करोगे। यही यही सत्य है। और ये मतलब बहुत अच्छी चीज नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। मैं पूरे टाइम यही कोशिश करता हूं कि अच्छा पढ़ाना तो एक पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, और आप सब ठीक पढ़ रहे हो। मुझे लगता है नीट के अंदर 400 नंबर लाने वाला बच्चा भी एक टैलेंटेड बच्चा है। अब उसके 600 नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, 400 भी बहुत होते हैं 720 में से। शायद सीट नहीं है उसके लिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है और सीट कैसे बनेगी, इस पे मैं काम कर भी रहा हूं, बहुत जल्द आप लोग को बताऊंगा। मैं इसी पे अब काम कर रहा हूं कि क्या मेडिकल कॉलेज की सीट, मतलब सरकार तो बढ़ा ही रही है और प्राइवेट में जब बढ़ती है तो फीस ज्यादा हो जाती है। और फिजिक्स वाला का हमेशा ही रहा है कि कुछ अफोर्डेबल निकाल दें साथ में, है ना।
अब पता नहीं हम लोग अगर एक ऑफलाइन हॉस्पिटल हम लोग खोलेंगे तो वो अफोर्डेबल कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, वो लॉस में चला जाएगा। अगर बच्चों से हम 80 लाख फीस नहीं लेंगे तो कैसे होगा कि सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है, सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको सरकार से ग्रांट मिलती है तो वो तो चल जाते हैं। अगर फिजिक्स वाला अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ ऐसा प्राइवेट कॉलेज खोलता है मेडिकल का, वो लॉस में ही रहेगा, क्योंकि हमें 60 लाख फीस लेनी होगी, 60 लाख फीस हम ले नहीं सकते अपने बच्चों से, है ना। चलो हम लोग ने ऑफलाइन किया, वहां भी यही दुविधा थी कि कम फीस के अंदर चल ही नहीं पाता है सिस्टम, अच्छे लोग ही नहीं मिल पाएंगे आपको, या तो फिर सिस्टम लॉस पे चला जाता है। इसीलिए अभी हम लोग ने फिर वो निकाला विद्यापीठ ऑनलाइन प्लस, ये भी सही चल रहा है। विद्यापीठ ऑनलाइन प्लस इसीलिए निकाला क्योंकि मुझे समझ में आ गया विद्यापीठ बाकी कोचिंगों से तो अफोर्डेबल है, पर असल में इतनी अफोर्डेबल भी नहीं बन सकती कि 20,000 फीस हो जाए भाई, 10,000 फीस हो जाए, है ना, 15,000 फीस हो जाए ऑफलाइन कोचिंग की तो मजा आ जाए, 30,000 हो जाए तो भी मजा आ जाए, पर 30,000 तक लाना पॉसिबल नहीं है, मैंने कोशिश करके बहुत देखी। चलो भाई, तो आपके लगभग सभी चीजें आपके मेरे को बैच में ठीक ठीक दिख रही हैं।